नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर चुके हैं और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, या अभी तक आप जो है पीजी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए थे या नहीं भर पाए हैं, आप सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो है कुछ नामांकन से जुड़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो बताने वाला हूँ, जिसमें पीजी के नए सत्र में जो नामांकन हो रही है उसमें कुल कितना फ़ी लग रहा है। क्योंकि ये कमेंट बार बार छात्रों का जो है आ रहा है कि सर फ़ी कितना लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि फ़ी को लेकर के हंगामा हो गया है मतलब यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में। तो कुल फ़ी कितना लग रहा है, और बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका कहना है कि सर लिस्ट में मेरा नाम है लेकिन नामांकन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। साथ में जो छात्र फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं नामांकन के लिए, वो अब क्या कर सकते हैं, और जिन छात्रों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है उनका नामांकन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, डॉक्यूमेंट उनको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा या ऑफलाइन करना पड़ेगा, और साथ में सेकंड मेरिट लिस्ट कब होगा। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका कहना है कि सर पेमेंट हम कर दिए हैं लेकिन पेमेंट हमारा रिफंड नहीं हुआ है, तो कैसे होगा। ये सभी जो है बातों से जुड़ी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। उससे पहले कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस करते चला जा रहा हूँ। वैसे आप जो है अपना मेरिट लिस्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके कई वीडियो अपलोड किया हुआ है। छात्रों के ही डिमांड पे कई बार जो है रिपीटेड वीडियो जो है बनानी पड़ती है, क्योंकि छात्र जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को देखते नहीं है और कन्फ्यूजन उनका रह जाता है। फिलहाल देखिए कि अगर आपके पास CLC नहीं है और ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो अंडरटेकिंग शपथ पत्र देकर के आप एडमिशन करा सकते हैं, आपका अगर लिस्ट में नाम है तो जैसे ही देखिए कहा कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं भेजा गया है, तो कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, इस पर भी मैंने वीडियो जो है पिछला अपलोड किया था, फिर से बता दे रहा हूँ। तो पहला फॉर्म तो आपको ये भरना पड़ेगा जो शपथ पत्र है, उसमें नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, और यहाँ पे आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो सबसे ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं, साथ में 75% प्रेजेंटेशन यानी कि उपस्थिति का भी आप देंगे। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर जो है क्या मतलब क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। तो देखिए क्लास जो है रेगुलर मोड में आपको एडमिशन ले रहे हैं तो करना तो पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप महीना में 30 दिन या 25 दिन क्लास जाइए। लेकिन रेगुलर का मतलब होता है कि आपको कॉलेजेस जो है या फिर डिपार्टमेंट में जब एडमिशन होगा तो आपको जाते आते रहना होगा। ये नहीं कि आप एक बार सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाइए, मतलब ये है कि आपको अल्टरनेट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि मैंने किसी अन्य कोर्स में नामांकन नहीं लिया है, इसका मतलब ये है कि आप जो है सिर्फ पीजी ही अभी कर रहे हैं करेंट टाइम में, दूसरा कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं रेगुलर मोड में, ठीक है ना। एक फॉर्म ये है जो कि जो प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के छात्र सभी को भरना है, जिसमें अपना जो भी सेशन है, दिनांक है, फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, आरक्षण कोटि, जाति, अपना स्थायी पता और ईमेल, कॉलेज का नाम, व्हाट्सएप नंबर, और जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन संख्या, रजिस्ट्रेशन ईयर, और उसका जो है मतलब क्रमांक, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे इस फॉर्म को भी आपको भरना पड़ेगा, जिसमें जो है 75% जो है हाजिरी की बातें कही गई है। ये सारे दोनों फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, और उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम आपको बताएंगे। तो पीजी में नामांकन के लिए देखेंगे तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, जिसमें फॉर्म अप्लाई जो आप किए हैं वो लगेगा, पार्ट 3 का मार्कशीट ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन स्लिप, 10th का मार्कशीट, CLC, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको छूट वगैरह नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, मैंने बोला है कि नहीं है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म जो है भर करके एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं और उससे जुड़ी और भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में। अब सेकेंड लिस्ट की बात कहें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। 25 फरवरी के बाद ही जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, ये आप ध्यान रखिए, अभी आपको वेट करना पड़ेगा जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो फ़ी कितना लगेगा सो पहले समझिए। ये 29/5/2023 का ये नोटिस जारी किया गया था और उसमें कहा गया था सेवा में सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोर विभाग एवं स्नातकोर केंद्र महाविद्यालय BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर राजभवन द्वारा स्नातकोर के लिए जारी नामांकन शुल्क का अनुपालन करने के संबंध में कहा कि महोदय
उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि राजभवन द्वारा स्नातकोत्तर कक्षा में नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेने का कष्ट करें। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 2 और 4 सेमेस्टर का जो फ़ी है वो कितना लगने वाला फर्स्ट सेमेस्टर में आपका समझिए। यहाँ पे कहा फी स्ट्रक्चर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc MCom अंडर रेगुलर मोड इन द फैकल्टी ऑफ द ह्यूमैनिटीज। इसमें जो पेमेंट आपका लगने वाला है एडमिशन जो देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसका 150 रुपया है, रजिस्ट्रेशन का 200 है। इसके अलावा कॉलेज मनी का देखेंगे तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं 500 रुपया है वन टाइम, ट्यूशन फ़ी जो है 150, एक क्लब बेच जो है तरंग इसका 10, टोटल जो है 1010। इसके अलावा देखेंगे तो मेसिलिनियस जो है 100 रुपया, इलेक्ट्रिक फ़ी सेंट्रल लाइब्रेरी का 300, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी 300, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी 60 रुपया, NS फ़ी 50, पार्किंग 50। टोटल मिलाकर के देखेंगे तो इसमें कई तरह के जो है पेमेंट को जोड़ करके यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 1750 रुपया इधर का हो गया, और कहीं ना कहीं देखेंगे तो 1000 ऊपर का है, ऊपर का देखेंगे तो 1010, तो टोटल आपको 2760 रुपया जो है लगेगा पेमेंट। ठीक है, लेस रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका 2560 लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो कहा गया कि टोटल अमाउंट इन द सबक्वेंट सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ एक्सक्लूसिव कॉलेज मनी इन रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये जो है हर ईयर में आपको लगेगा। इसके अलावा देखिए फील्ड वर्क वेबर एप्लीकेबल वन टाइम 1000 रुपया ये है। ठीक है, तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पे फ़ी जो है वो कितना है 2760 रुपया है। या तो आपका 2500 फ़ी लगेगा, नहीं तो 2700 लगेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो नीचे मेंशन की गई हुई है जिसमें 15 नंबर पे देखेंगे तो प्रैक्टिकल फ़ी यहाँ पे 500 है फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसके अलावा फील्ड वर्क वेवर एप्लीकेबल वन टाइम एक बार ये 1000 रुपया भी आपको लगेगा। तो टोटल देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25×10 3560 रुपया हो रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका ये रजिस्ट्रेशन फ़ी कट जाएगा तो उनका 3560 लगेगा। तो इतना पेमेंट सबको लगेगा जो भी छात्र होंगे, चाहे SC ST होंगे चाहे जनरल वाले होंगे। बाद में जो SC ST या गर्ल्स वाली लड़कियां होंगी उनको जो है पेमेंट रिफ़ंड किया जाएगा। उनको जो है वो जब सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन होगा तो वहाँ पे छूट मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सबको पेमेंट इक्वल ही लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका लिस्ट में नाम आया है और उनका नामांकन नहीं ले रहा है तो क्या करेंगे। तो देखिए बहुत ऐसे छात्रों का कमेंट आया कि सर मेरा जो है सब्सिडी से फॉर्म अप्लाई किए थे लेकिन नामांकन के लिए जा रहा है तो बोल रहा है कि ऑनर्स से जो ग्रेजुएशन से किए हैं उसी से PG कीजिए। तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऐसा तो कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया या नोटिस नहीं निकाला, लेकिन कॉलेज अपने तरफ से कर रही है कि पहले जो भी छात्र जो सब ऑनर्स है उसी से उसमें अगर सीट नहीं फुल होती है तो फिर सब्सिडी वाले छात्रों को उस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया जाएगा। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका कहना है कि सर मेरा फ़ी ले लिया है लेकिन एडमिशन नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए आप या तो यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, मेल नहीं कर सकते तो आप कॉलेज जाइए, जहाँ से आप जिस कॉलेज में आप फ़ी पेमेंट किए हैं वही आपको बताएगा कि पेमेंट आपका कैसे रिफ़ंड होगा। साथ में नामांकन जो है ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, तो देखिए आपको अधिकतर कॉलेज का नामांकन तो ऑनलाइन ही हो जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना होगा। ठीक है, तो एक बार आप अपने वेबसाइट पे देख लीजिएगा जिस भी कॉलेज में आपका जो है नाम आया है, और उसके बाद जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो ऑनलाइन एडमिशन कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स सब लेकर के कॉलेज चले जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिनका मतलब इस लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करेंगे, तो सेकेंड लिस्ट का वो इंतज़ार करेंगे। तो आई होप लगभग मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपके सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में दे दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि कोई आपका क्वेश्चन नहीं होगा, और इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेमेंट जो है रिफ़ंड की बात मैंने फिर से बोला है कि या तो आप जो है जिस कॉलेज में पेमेंट किए हैं वहाँ पे जाइए, या वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होगा उससे बात कीजिए, तो आपका पेमेंट जो है रिफ़ंड कर दीजिएगा। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पेमेंट सबको लगेगा, जो SC ST गर्ल्स होंगी सबको लगेगा। बाद में जो है SC ST वाले को पेमेंट जो है रिफ़ंड हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।